क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक माँ का आखिरी वादा इतना भारी हो सकता है कि वो जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बन जाए? और क्या आप जानना चाहेंगे कि एक 12 साल का बच्चा उस दीवार को कैसे पार करता है? माँ, आपने कहा था ना, उस रात कहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी बेटा। ये आखिरी वादा था माँ। तो आप अभी क्यों मुझे अकेला छोड़ रही हो? हे भगवान, अब कौन बचाएगा हमें? लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? आइए चलते हैं 3 दिन पीछे, जब सब कुछ सामान्य था या सामान्य दिख रहा था। माँ, पानी नहीं है और पेट में बहुत भूख लग रही है। कब खाना मिलेगा? आजा बेटा, माँ तेरे लिए गरम गरम रोटी बना रही है। देख कितनी सुनहरी हो रही है। माँ, आज जंगल से बहुत अच्छी लकड़ियां मिली, सूखी सूखी। 2 दिन तक चूल्हा जलता रहेगा। माँ, आपने नहीं खाया? ये आखिरी आटा था ना? कल से क्या खाएंगे हम? सुन मेरे बेटा, माँ का पेट तभी भरता है जब उसके बच्चों का पेट भरा हो। यही माँ होने का सबसे बड़ा सुख है। और हाँ, कल की चिंता मत कर। माँ ठाकुर के खेत में काम करके पैसे ले आएगी। तुम दोनों के लिए गरम गरम जलेबी लाऊंगी। जलेबी? माँ, जलेबी लंबी लंबी गोल गोल। अरे हराम, यहाँ काम करने आई है या सोने के लिए? उठ जल्दी, देखती नहीं कितना काम पड़ा है। अगर अभी नहीं उठी तो आज का पैसा भूल जा। ठाकुर साहब, जरा रुकिए। ये औरत भूखी है, बीमार है, इसके बच्चे घर पर भूखे हैं। जरा रहम कीजिए, आपके भी तो बच्चे हैं। रहम? उन लोगों पर रहम जो मेरा काम चुराते हैं? सुन बुढ़िया, यहाँ कोई माँ बाप नहीं देखा जाता। काम करेगी तो खाना मिलेगा, वरना भूखी रहेगी। बस फटाफट उठाओ इसे और काम पर लगाओ। मैं आऊंगी, वादा है। बरगद के पेड़ के नीचे मत जाना अकेले।
कबीर, सुन ले कबीर। माँ जागो, आप क्या कह रही हैं? कौन सा बरगद का पेड़? कहाँ जाना है? माँ। कबीर, मेरे बेटा, ध्यान से सुन। अब मैं ज्यादा देर नहीं, सुन ले। माँ ऐसा मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा, हमारे पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं हैं और माँ की बीमारी डॉक्टर से भी ठीक नहीं होगी। सुन, जंगल में बहुत अंदर एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसके नीचे माँ ने तुम्हारे लिए कुछ छुपाया है। ये मेरा आखिरी वादा है तुमसे। मैंने कहा था ना, तुम कभी भूखे नहीं सोगे। वहां जाकर ले आना वो चीज। लेकिन माँ, वहाँ क्या है? पैसे, खाना आपने वहाँ कैसे रखा? और आप बता क्यों नहीं रही? अभी नहीं बता सकती बेटा, वादा है। बस चले जाना, लेकिन याद रखना, अकेले मत जाना। अभी मत जाना, जब मैं नहीं रहूं तब जाना। और बुढ़िया माई से जरूर मिलकर जाना। ये कैसा रहस्य था? एक मरती हुई मां अपने 12 साल के बेटे को जंगल में क्यों भेज रही थी? उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आखिर ऐसा क्या था जो उसके बच्चों को भूख से बचा सकता था? अगली सुबह माई, मेरी माँ, उन्होंने रात में कुछ कहा बरगद के पेड़ के बारे में। उन्होंने कहा वहां कुछ छुपाया है। क्या आप जानती हैं? बेटा, तेरी माँ बहुत दिनों से इस जंगल के चक्कर लगा रही थी। हर रविवार को वो जंगल जाती थी। जब मैंने पूछा तो बोली, माई, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर रही हूँ। मैंने समझा कोई दवा या जड़ी बूटी ढूंढ रही है, लेकिन अब लगता है कुछ और ही राज है। माई, मुझे जाना होगा, माँ ने कहा है। लेकिन बेटा, वो जंगल बहुत खतरनाक है। वहाँ जानवर है, शिकारी है, और तू अकेला है। माँ का वादा है माई, मुझे पूरा करना है। क्या तू मुझे जंगल जाने से रोक रहा है? क्यों? मुझे जाना ही पड़ेगा। ये मेरी माँ का आखिरी वादा है। शुक्रिया दोस्त, तूने मेरी जान बचाई। अरे नालायक, तू यहाँ कैसे आ गया? ये इलाका खतरनाक जानवरों के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ आने की मनाही है ना? भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लेने भेजा है। ये उनका आखिरी वादा है। प्लीज मुझे जाने दो। बरगद का पेड़? ओह, वो बहुत पुराना पेड़ है। वहाँ कभी राजा महाराजा का खजाना छुपा हो सकता है। अच्छा, मैं तेरी मदद करता हूँ, साथ चलूंगा तेरे। लेकिन मिलेगा क्या? आधा आधा बंटवारा पक्का?
यहाँ से आगे बहुत खतरा है, भालू का इलाका है, मैं नहीं आ सकता वहाँ। तू जा, मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ। मिले तो मुझे भी देना, वरना मैं वापस चला जाऊँगा। ये क्या है? माँ ने ये क्यों छुपाया? ये तो बस एक पौधा है। कहाँ है खजाना? मुझे दो मेरा हिस्सा, जल्दी कर नहीं तो। ये क्या है? मिट्टी? पौधा? ये कोई मजाक है? तूने मेरे साथ मजाक किया। रुक जा। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी माँ को हमेशा नीचा देखा। आज समझ आया कि असली अमीर कौन होता है। तुम्हारी माँ के पास सोना नहीं था, लेकिन उसके पास एक माँ का दिल था जो अपने बच्चों के लिए पहाड़ हिला सकता है। भैया, तुम कहाँ थे? और माँ कहाँ है? गांव वालों, आज मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा है। एक गरीब माँ ने मुझे सिखाया कि असली दौलत क्या होती है। ये औरत राधा अपने बच्चों के लिए जंगल में एक पेड़ लगा गई है ताकि उसके बच्चे कभी भूखे ना सोएं। और हम सब उसे रोटी के लिए तरसाते थे। मुझे शर्म आती है। बेटा, आज से तुम और तुम्हारी बहन मेरे बच्चे हैं। तुम्हारी माँ का वादा हम सब मिलकर पूरा करेंगे। वो पेड़ जो तुम्हारी माँ ने लगाया है, वो इस गांव की पहचान बनेगा और उस पेड़ का नाम होगा राधा का पेड़। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का प्यार कभी नहीं मरता। वो चाहे भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके वादे, उसकी सीख और उसका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है। राधा ने अपने बच्चों को कोई सोना चांदी नहीं दिया, लेकिन उन्हें एक ऐसा पेड़ दिया जो उन्हें जीवन भर भूखा नहीं रहने देगा।